आपको ये तो पता ही होगा कि जो इंडिया की 40% वेल्थ है वो 1% जो पॉपुलेशन है इंडिया की टॉप की वो होल्ड करता है। और एक चीज आपको ये भी पता होगी कि जो कंपनीज हैं उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। पर आपने कभी सोचा है, जो ये आर्टिकल्स आते हैं कि जो कंपनीज के प्रॉफिट्स हैं वो तो मल्टीफोल्ड हो रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसकी जो सेविंग्स हैं वो कम होती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इन शॉर्ट जो मिडिल क्लास है वो गरीब होता जा रहा है और इनकम इनइक्वालिटी जो रिच और पुअर के बीच में होती है वो बढ़ती ही जा रही है। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि जो सैलरीज हैं समय के साथ बढ़ रही हैं लोगों की, स्टिल जो है लोगों की सेविंग्स कम हो रही है और लोगों के जो एक्सपेंसेस है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में कि जो आपकी डिजायर्स हैं, आपने कभी नोटिस किया है क्या वो डिजायर्स आपकी खुद की हैं? एक ऐसा आलीशान घर आप लेना चाहते हैं जो किसी के पास ना हो, एक लग्जरी कार आप चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल चाहते हैं और जो लेटेस्ट से लेटेस्ट गैजेट जो मार्केट में आता है आप सोचते हैं कि सब चीजें आपको मिल जाएं। लेकिन एक चीज आपको सोचने की जरूरत है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो डिजायर्स हैं, ये आपकी खुद की हैं या किसी ने आपके माइंड में ये डाली हैं। अगर आप कॉन्शियसली इसे एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये मार्केटिंग ट्रैप है आपके चारों तरफ, यही आपके अंदर जो है दिमाग में डालता है कि इस चीज की मुझे जरूरत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरह के जो एड्स हैं चारों तरफ जो फैले हुए हैं आपके माइंड में, कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए और आप इस ट्रैप में फंस जाते हो। और जो आप दिन रात इतनी मेहनत करते हो, 100-200 घंटे की जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है वो आप एक ऐसे प्रोडक्ट में लगा देते हो जो सच में आपको जरूरत ही नहीं है। ये कह सकते हैं कि वो आपके लिए बिल्कुल वैल्यू नहीं करता। आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट घर में लाने से मेरा जो लाइफ है वो आसान हो जाएगी या मेरे को ये खुशी देगी, लेकिन उस सामान को आने के बाद आपके लिए वो फिर बिल्कुल बेकार हो जाता है और आपको लगता है यार ये तो ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट चीज के लिए आप अपना गोल जो है सेट कर लेते हो। लेकिन ये नए नए गोल्स आपके माइंड में डाल कौन रहा है, ये आपने कभी सोचा है? अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बताती हूँ कि जो ये मार्केटिंग का ट्रैप है ये किस तरीके से आजकल फैला हुआ है पूरी सोसाइटी में और इसी वजह से ये आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है। जैसा मैंने बोला कि जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आम इंसान है उसकी लाइफ में जो है सेविंग्स कम हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आजकल जो कंपनीज है ना वो बहुत स्मार्ट हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझती हैं और वो अपना जो एक ऐसा बजट रखती हैं मार्केटिंग पर, इतना एलोकेट कर देती हैं कि आपको उससे बचना बहुत मुश्किल है। चाहे आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या आप कहीं पर भी हो, आपको चारों तरफ दिखाई देंगे एड्स। क्या आपने नोटिस किया है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो वहां पे कुछ ना कुछ बिक रहा है, चाहे आप टीवी देख रहे हो वहां तो हमेशा से ही ऐड आते हैं, आप रोड पर जा रहे हो तो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मूवीज जा रहे हो वहां पर भी किसी ना किसी प्रोडक्ट को इनबिल्ड करके प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये जो सारा ट्रैप है आपके दिमाग में डाला जा रहा है। मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्च कर रही है कंपनीज और उसका बेनिफिट उनको तो मिल रहा है क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को आप बाय कर रहे हो, उनकी सेल्स बढ़ रही हैं और उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं और वो डे बाय डे अमीर हो रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि जो 1% है जो 40% वेल्थ होल्ड कर रहा है, मैक्सिमम बिजनेसेस यही लोग रन करते हैं और इनके पास इसीलिए जो पैसा है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो आम इंसान है वो क्या करता है? वो करता है एक्सपेंस, ना ही वो कोई बिजनेस ओन करता है, ना ही किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो क्या होता है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो किसी के लिए वेल्थ क्रिएशन का काम कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान से समझिए क्योंकि ये इस वीडियो का हाईलाइट है। मैं इसमें फिर से रिपीट करती हूँ कि आपके एक्सपेंसेस जो आप खर्चा करते हो वो दूसरे की वेल्थ क्रिएट का काम करते हैं और वो दूसरा कोई नहीं, जो रिच, जो टॉप 1% में आते हैं वही लोग हैं। क्योंकि अगर आप खर्चा करना बंद कर दोगे तो जो ये रिच 1% हैं इनकी जो वेल्थ है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी और आप क्या करोगे? अपना पैसा जो है आप किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे या खुद बिजनेस करोगे या किसी अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे। तो क्या होगा, जो आपकी वेल्थ है वो बढ़ती जाएगी और आपकी वेल्थ बढ़ेगी और अगर रिच की स्टैग्नेंट रहेगी तो जो इनकम इनइक्वालिटी का जो गैप है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन आपने चारों तरफ यही सुना होगा, जो इनकम इनइक्वालिटी का जो गैप है वो कम होने की बजाय जो है और बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि आप लिमिट लेस जो है, मैं ये कह सकती हूँ कि आप एमलेसली जो है स्पेंड करे जा रहे हो उन चीजों पर जो चीजें आपके लिए, मैं कह सकती हूँ, यूजफुल भी नहीं है। आपके अंदर वो एक नीड डाली गई है, वो डिजायर डाली गई है कि आपको जो है उस प्रोडक्ट की जरूरत है। ये जो टॉप 1% लोग हैं यही सेलिब्रिटीज को क्रिएट करते हैं और आपके लिए रेडी करते हैं एक एनवायरनमेंट की आप इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करो और इनके थ्रू ये अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करवाते हैं। तो ये तो पूरा एक गेम है। ये आप अगर कभी कॉन्शियसली एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा कि जो ये चीजें हैं इन्हें खरीदने से जो ट्रू जॉय है लाइफ में नहीं आता है। क्योंकि आप ये सोचिए ना, ये आपको कंजम्पशन करने की तरफ जो है धकेल रहे हैं। और अगर कंजम्पशन करने से सच में ही अगर ट्रू जॉय आता, पूरी खुशियां आ जाती, तो आप ही सोचिए कि यूएस में तो नंबर 1 इकोनॉमी है वर्ल्ड की और वहां पर कंजम्पशन के नाम पर भी लोग अथा कंज्यूम कर रहे हैं। हर चीज उनके पास है जो आपके पास, आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं और किस तरह के गैजेट्स वो यूज कर रहे हैं। स्टिल वो, अगर आपने डेटा कभी पढ़ा हो कि यूएस में 4 में से 1 बंदा जो है डिप्रेशन की जो है शिकार है, डिप्रेशन की मेडिकेशन वो लेता है। और अब आप देखिए ना कि इंडिया में भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है मेंटल हेल्थ के इशू इतने सामने आ रहे हैं। डिप्रेशन के केसेस आप देखोगे, आपकी ही फैमिली में आप देखोगे तो किसी ना किसी को आप पाओगे कि डिप्रेशन है। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? इतने प्रोडक्ट्स बाय करने के बाद, इतनी कंजम्पशन करने के बाद भी खुशियां तो कहीं से नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप जो है अपनी लाइफ को ही इंजॉय नहीं कर रहे हो। बस आपको लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने मेंटल पीस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ज्यादा पैसा कमाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैसे को आप कितनी इफेक्टिवली मैनेज करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिच कैटेगरी में पहुंचना चाहते हो तो देखिए, आपको मनी जो है इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप एक्सपेंस करते रहोगे तो ऑब्वियस है कि आप, वो जो टॉप के 1% लोग हैं उन्हीं का जो है, जो वेल्थ है उनकी बढ़ती जाएगी और आपकी जो वेल्थ है वो कम होती जाएगी, जो कि करंट सिचुएशन में आप देख ही रहे हो। क्योंकि आजकल सैलरीज वगैरह इतनी ज्यादा हाई हैं लोगों की, स्टिल लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा। पहले के जमाने में लोग के पास पैसे नहीं थे, इवन ये था कि लोग चलो एक्सपेंस नहीं कर पाते थे लेकिन वो खुश थे। और आजकल तो ये है कि लोग के पास पैसा भी है, एक्सपेंस भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी खुश नहीं है। तो इससे तो अच्छा ये है कि जो आपकी जो पैसे हैं आप उसे कहाँ खुद से, जो आपकी ट्रू डिजायर है उन चीजों पर खर्च कीजिए, ना कि जो ये डिजायर्स जो डाली गई हैं बाहरी जो वर्ड है उसने आपके अंदर, आप उन पे स्पेंड कीजिए। तो ये वीडियो था और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था कि ये जो ट्रैप है चारों तरफ आप देखोगे और फ्यूचर में भी ये ट्रैप बढ़ने ही वाला है। तो इससे जितना जल्दी आप डिस्टेंस एक क्रिएट कर लो तो आपकी लाइफ में एक तो हैप्पीनेस आएगी, और आपका जब हैप्पीनेस आएगी तो आप सही डिसीजन ले पाओगे और अपना जो वेल्थ क्रिएशन वाला पाथ है वो भी आपका आसान हो पाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।